दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। एक एरे है जो कि सॉर्टेड तो है, बट रोटेट होने की वजह से हमको वो सॉर्टेड दिख नहीं रहा है। जैसे ये वाला एरे जो है वो 4 टाइम्स रोटेट हुआ है, तो ये हमको सॉर्टेड नहीं दिख रहा है। ये वाला एरे जो है वो 2 टाइम्स रोटेट हुआ है, तो ये हमें सॉर्टेड नहीं दिख रहा है। अगर ये 0 टाइम्स तक रोटेट हुआ होता तो ये हमको सॉर्टेड दिखता। ये अगर 4 टाइम्स रोटेट हुआ होता, 4 की जगह पे 0 टाइम्स रोटेट हुआ होता, तो ये भी 1 2 3 4 दिखाई देता, 5 6 हमें दिखाई देता। सो अगर आपको जैसे ही इसके अंदर ढूंढना था एक एलिमेंट 6, तो आप क्या करोगे, आप लोग 0 + 5/2 करोगे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2। तो ये आपको मिड मिल गया। अब आप चेक करोगे कि कौन सा वाला पार्ट सॉर्टेड है। ठीक है, तो सॉर्टेड के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास में 3 5 से छोटा है, तो ये ज़रूर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्टेड तो है ही। तो ये वाला पार्ट जो है वो सॉर्टेड है। राइट वाले पार्ट को मैं चेक करके बताऊँ, जो 5 है ये मेरे पास में मिड हो गया, और हाई जो है वो मेरे पास में हाई जो है मेरे पास में 2 हो गया। तो आप बताओ कि असेंडिंग ऑर्डर में 5 पहले आता है कि 2 बाद में आता है? 2 पहले आता है। ऑफ कोर्स ये चीज़ रॉन्ग है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर नहीं है। तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला पार्ट मेरे पास में सॉर्टेड है। ठीक है, अब सॉर्टेड पार्ट के अंदर हमें चेक करना है कि के उस सॉर्टेड पार्ट के अंदर है क्या। तो मैंने बोल दिया कि जो ये मेरे पास में लो है, एरे ऑफ लो के बीच में अगर जो मेरे पास में के है वो लाई कर रहा है, अगर मिड से लो के बीच में अगर के लाई करता है, तो फिर ये वाले पार्ट के ऊपर मैं चेक करूँगा, और नहीं करता तो अनसॉर्टेड पार्ट के ऊपर चेक करूँगा। तो फिर मैंने चेक किया कि जो 6 है वो 5 आ गया यहाँ पर, ये मेरे पास में 3 आ गया। यार यहाँ पर तो मेरे पास में ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो फिर सॉर्टेड पार्ट के अंदर तो मेरे पास में 6 लाई नहीं कर रहा होगा। तो फिर ये जो अनसॉर्टेड पार्ट था ना, अनसॉर्टेड पार्ट ज़रूर इसी के अंदर इस 6 लाई कर रहा होगा। अरे जब इसके अंदर नहीं कर रहा है, मिड खुद नहीं है, तो फिर राइट साइड में ही कर रहा होगा। तो अब हम लोग इतने पार्ट के अंदर चेक करने वाले हैं। ठीक है, ये मेरे पास में लो हो गया, ये मेरे पास में हाई हो गया, और मिड मेरे पास में 1 हो गया। ठीक है, अब लेफ़्ट वाला पार्ट को मैं चेक करूँगा ये सॉर्टेड है क्या। तो 6 पहले आ रहा है, 1 बाद में आ रहा है, ये कैसा असेंडिंग ऑर्डर हुआ? तो ज़रूर ये वाली साइड असेंडिंग होगी। ठीक है, अब ये वाली साइड क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि 6 जो है वो मेरा हाई, एरे ऑफ हाई यानी कि 2, और एरे ऑफ मिड यानी कि 1, इसके बीच में आ रहा है क्या? तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, यहाँ पे देख लो। तो इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ कि ये जो सॉर्टेड पार्ट है, सॉर्टेड पार्ट के अंदर नहीं है, अनसॉर्टेड पार्ट के अंदर आ रहा है 6। तो मैंने अपने हाई को यहाँ पर पॉइंट करा दिया। अब ये हो गया मेरे पास से मिड। ठीक है, ये मेरे पास में हो गया मिड। अब यार एरे ऑफ मिड जो है वो मेरे को मिल गया है 6। ठीक है, इक्वल टू हो गया 6, हमारा की के इक्वल हो चुका है। तो आपको क्या रिटर्न करना होगा, जल्दी से बता दो। रिटर्न करना होगा आपको मिड, है ना। ये सिंपल सा कोड था कि अगर आपके पास में सॉर्टेड पार्ट पहले चेक कर लो, सॉर्टेड पार्ट चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका की है उस सॉर्टेड पार्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। तो आप चेक कर लोगे ऐसे करके। यहाँ पे एरे ऑफ या तो लो होगा, मिड होगा, या तो फिर क्या हो सकता है, एरे ऑफ मिड होगा, के यहाँ पे हाई होगा। तो चेक कर लेना। और सॉर्टेड पार्ट के अंदर नहीं होगा तो अनसॉर्टेड के अंदर होगा बेसिकली। इसका कोड देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर हम लोगों ने बोल दिया कि अगर मेरे को मिल गया है तब तो बहुत अच्छी बात है, रिटर्न कर दिया मिड के इंडेक्स को और मिड इंडेक्स को। और यहाँ पे अगर मेरा जैसे लेफ़्ट पार्ट सॉर्टेड है, लेफ़्ट पार्ट सॉर्टेड कैसे पता चल गया मेरे को, कि अगर लो मिड से छोटा है या फिर इक्वल भी है, जैसे 4 हो गया, तो उस वाले केस में तो इक्वल हो गया ना लो और मिड।
तो उस वाले केस में मेरा जो एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्टेड है। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर तो गिवन नहीं है हमें, तो सॉर्टेड हो गया लेफ़्ट वाला पार्ट। तो लेफ़्ट वाला पार्ट जब सॉर्टेड हो जाएगा तो मैं चेक कर लूँगा कि यार क्या इस पार्ट के अंदर, क्या इस पार्ट के बीच में मेरा के जो है वो लाई कर रहा है। के जो है वो मेरा हाई और लो के बीच में कहीं पे आ रहा है क्या, एरे ऑफ हाई और एरे ऑफ लो के। अगर वो आ रहा है तब तो आप राइट वाले पार्ट को, तब तो आप रही इस वाले पार्ट को रिजेक्ट ही कर दो, और ये जो सॉर्टेड वाला पार्ट था इसी के अंदर ही चेक करना। तो अपने हाई को आप क्या कर दोगे, मिड -1 कर दोगे। तो वही वाली चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी। और मान लेते हैं, कि जैसे अगर मेरा ये वाला पार्ट जो था सॉर्टेड वाला, इस सॉर्टेड पार्ट के अंदर मेरा एलिमेंट लाई नहीं कर रहा था, ठीक है। मेरा जो के था इतने के अंदर लाई नहीं कर रहा था, तो ज़रूर इसके अंदर ही लाई कर रहा होगा। वो मिड खुद नहीं था मेरे पास में, लेफ़्ट वाला जो सॉर्टेड पार्ट था यहाँ पे खुद नहीं था, तो फिर मैं लो को मिड +1 कर दूंगा और हाई तो हाई रहेगा। तो वही वाली चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी। अब जैसे कि यार मेरे पास में लेफ़्ट वाला पार्ट सॉर्टेड नहीं था, तो ज़रूर राइट वाला ही होगा, तो एल्स कंडीशन में मेरे पास में राइट वाला पार्ट हो गया सॉर्टेड। अगर राइट वाला पार्ट मेरे पास में सॉर्टेड हो गया तो मैं चेक करूँगा कि इस राइट वाले पार्ट में, यानी कि मिड से लेकर के हाई तक के बीच में के प्रेजेंट है या फिर नहीं। अगर लाई कर रहा था एरे ऑफ मिड और एरे ऑफ हाई के बीच में के, तो मैं बोलूँगा कि ये वाले पार्ट को तो आप रिजेक्ट कर दो, और अपना जो लो था ना, लो को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देना, यानी कि लो को मिड +1 कर देना। और मान लेते हैं कि के यहाँ पर प्रेजेंट था ही नहीं, तो मैं बोल दूंगा कि भाई ये मिड को चेक कर चुका हूँ, ये वाला पार्ट में है नहीं के, तो हाई को मिड -1 कर दो, मिड -1 कर दो। और अगर आपको मिलता ही नहीं है, यानी कि आपको कभी मिड पर मिलता ही नहीं है, कि आपको मिलता ही नहीं है अपने पूरे पूरे के पूरे एरे के ऊपर सर्च करके, तो बताइए आपको -1 रिटर्न करना होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।